नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तंदुरुस्ती से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, आपके स्वास्थ्य से संबंधित तमाम वो नुस्खे और उपचार बताए जाते हैं जिसकी वजह से आप अपने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े रोग को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे, जिन्हें दादी नानी के नुस्खे के नाम से जाना जाता है, घरों में अक्सर वो पहले के दौर में इस्तेमाल किए जाते थे, जिस वजह से हम में से बहुत से जो ऐसे लोग होंगे जो जानते होंगे, पुराने लोग जो डॉक्टर्स के पास कम जाते थे और कोई भी छोटी से छोटी समस्या हो तो घर में ही उसका उपचार करते थे। लेकिन आजकल के इस दौर में जहाँ एक और समय नहीं है घर में इन सब तरीके के उपाय करने का, नुस्खे आजमाने का, वहीं दूसरी ओर समस्या है हमें जानकारी का अभाव है। तो ये दोनों ही चीज़ें कैसे आप सामंजस्य बिठा सकते हैं और दोनों ही चीज़ों को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं और उनका समाधान हम कैसे ढूंढ सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम को जब भी देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, ऐसा हम आपसे आग्रह करते हैं, क्योंकि यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो इस कार्यक्रम में गुरुजी के माध्यम से जो भी सलाह, जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं, जो आपको जानकारी दी जाती है, उनको आप लिख लेते हैं तो आपके साथ वो जानकारी, वो नुस्खे उम्र भर बने रहते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। त्योहारों के सीज़न में अधिकतर पेट खराब होने की समस्या बहुत ज़्यादा बनी रहती है। ऊट पटांग खाना खा लेते हैं और जिस वजह से समस्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके का खाना हमारे शरीर के लिए तो नुकसानदेह होता है, लेकिन कैसे हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि जो भोजन हम खा रहे हैं वो जीभ को तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो पेट के लिए ख़राब है। तो हमारे पेट में जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जिस वजह से रोग बढ़ते हैं, आखिर उसके असली कारण कौन कौन से होते हैं और इसका सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे शरीर में लेबोरेटरी है टेस्ट करने की। अच्छा। यदि लिक्विड चीज़ है तो गिलास में डाल के यहाँ पे दिल पे रख लो जी। और अपना दायां हाथ ऐसे सीधा कर दो। ठीक है। आप सख्त रखना, हाथ खड़े हो जाओ, दूसरे आदमी को कहना मेरा हाथ नीचे दबा। यदि उसको जोर लगाना पड़ता, आप उस चीज़ को पीजिए, आपको नुकसान नहीं करेगी। अच्छा। और ये जो चीज़ आपको माप करनी आती है, आप नीचे हाथ करते हैं, दबाती हैं, हाथ नीचे गिर जाता है, वो चीज़ खाएंगे नुकसान करेगी। जी। सूखी चीज़ है तो हाथ में लेके हाथ को रखो ऐसे जी। और हाथ ऐसे करके दूसरे आदमी को मेरा हाथ नीचे दबाओ, उसको ताकत लगानी पड़ती, चीज़ खाएं नुकसान नहीं करेगी। परंतु यदि आपका हाथ गिर जाता है, वो चीज़ खाएंगे नुकसान करेगी। सबसे पहले तो हमें इस लेबोरेटरी का उपयोग करना चाहिए। हाँ जी। जब भी किसी ने कोई भी चीज़ खानी या पीनी है तो इस प्रकार यदि आप टेस्ट कर लेते हैं जिसमें आपका हाथ को दूसरे आदमी को जोर नहीं लगाना पड़ता, नीचे गिर जाता है, वो चीज़ खाएंगे नुकसान करेगी। परंतु यदि आपके हाथ दबाने में उसको ताकत लगानी पड़ती है, तब हाथ नीचे आता है, वो खाएंगे नुकसान नहीं करेगी। त्योहारों के मौसम में चाहे हलवाई को लें, चाहे किसी भी चीज़ को लें, इनमें हेरा फेरी बहुत होती है। जी। नकली मावा और चीनी की जगह स्क्रीन, ऐसे बहुत चीज़ें डाली जाती हैं। तो जो चीज़ आपको माप की नहीं आएगी, जब आप इस नाप से उस चीज़ को नापेंगे तो जो चीज़ आपके दिल ने स्वीकार कर ली, उसमें आपके हाथ में ताकत आएगी।
जिस चीज़ को हाथ दिल ने स्वीकार नहीं किया, आपका हाथ कमज़ोर होगा, गिर जाएगा। उन चीज़ों को चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी आपको लगते हैं देखने में, नहीं कभी प्रयोग में लाना। और कोई भी चीज़ आपने खानी है तो आपके पास गर्म दूध या गर्म पानी ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप दूध लें चाहे गर्म पानी लें, उसके अंदर अदरक का रस और लहसुन का रस लाजमी होना चाहिए, और प्याज भी मिला लें तो सोने पे सुहागा, नहीं तो 2 चीज़ें आपका काम कर देंगे। जब भी आप किसी चीज़ को खाते हैं, आप गर्म गर्म चीज़ खानी है, ठंडी चीज़ नहीं खानी। गर्म चीज़ को खा के आपको पानी बीच में पीना पड़ता है, तो लहसुन और अदरक वाला पानी, जो गर्म पानी आप पिएंगे, वो भी घूट घूट करके पीना, गटागट नहीं पीना। 2 घूट से ज़्यादा एक टाइम पे नहीं पीना, तो आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, आपको उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। परंतु यदि आप खाना तो खा रहे हैं और पानी नहीं पी रहे, तो फिर अंदर जाके ये तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ अंदर ऐसे पेट में जाके बैठती हैं जैसे पानी में पत्थर बैठता है। लीवर इसको पचाता नहीं है, पैंक्री इंसुलिन नहीं पूरी बनाती, पित्त में तेजाब बढ़ जाता है, फिर जाकर इनका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है गुर्दे के ऊपर। अब गुर्दा पूरा फिल्टर नहीं करता, और जो उसमें से खून बना के तीली को दिया जाता, तीली स्वीकार नहीं करती, उसको उल्टा फेंक देती है। तो फिर आपको कई महीनों तक 4 पाई पे एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं, डॉक्टरों को गाढ़े खून पसीने कमाई देनी पड़ती है। परंतु यदि आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। इस भागदौड़ में नकली मावा, नकली मिठाइयाँ, चीनी का प्रयोग अधिक, और जो हम रिफाइंड में चीज़ें बनाते हैं, ये तो हमेशा नुकसान करती है, केमिकल होता है। रिफाइंड की चीज़ के अंदर कोई गुण नहीं है। आप है कि हमें कोलेस्ट्रॉल है, हमारा खून गाढ़ा है, तो उस गाढ़े को पतला नहीं करेगा बल्कि उसका और नुकसान करेगा। हमेशा जिस चीज़ में चिकनाटा उसको आप लेते हैं और पानी साथ में गर्म लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। परंतु रिफाइंड है, सफोला है, ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ केमिकल है। ये ठीक है कि आपके हाथ में नहीं चिपक रही, आपके बर्तन में चिपक नहीं रही, परंतु अंदर जाके इसका जो साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, इससे सीधा हार्ट अटैक होता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी जो नहीं पकड़ सकती, और नाड़ी परीक्षण 2 सेकंड में पकड़ के बताता है कि आपने ये चीज़ गलत खाई है और इससे ये साइड इफ़ेक्ट पड़ा है। और खाना खाते समय गर्म पानी आपके पास ज़रूर होना चाहिए, परंतु अकेला नहीं, उसके अंदर लहसुन प्याज अदरक तीनों का रस मिला के रखा है, या जो लहसुन प्याज से नफरत करते हैं वो काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन और नींबू, ये गर्म पानी में मिला के रखा है। थोड़ी सी आपने चीज़ खाई, ऊपर से पानी पी लिया, तो आपको नुकसान नहीं होगा। परंतु यदि आपने मिठाई या कोई भी चिकनी चीज़ खाई है और ठंडा पानी पी लिया, तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक उसके पूरे शरीर में साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा उसका गला जाम हो जाता है।
हमें जितनी भी बीमारियां अपने खान पान से हैं, हम अपने शरीर की लेबोरेटरी से यदि चीज़ को टेस्ट करके खाते हैं तो हम जितनी मर्जी खा लें नुकसान नहीं करेगी, परंतु जो टेस्ट में चीज़ पास नहीं होती उसको खाते तो नुकसान होता है। तो कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले एक आदमी आपके पास होना चाहिए। लिक्विड चीज़ या तो गिलास में डाल के ऐसे रख लें दिल पे और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दें और हाथ को टाइट रखना। अपने दूसरे आदमी को कहना कि मेरा हाथ नीचे दबाओ। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है, नीचे हाथ आता है, आप उस चीज़ को खाइए, नुकसान नहीं करेगी। परंतु उसको जोर नहीं लगाना पड़ा, आपका हाथ नीचे गिर गया तो आपको चीज़ नुकसान करेगी। और इसमें पेट भर के कभी भी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। चाहे आप अन्न खाएं, चाहे मिठाई खाएं, चाहे फल फ्रूट खाएं, पानी के लिए जगह खाली जरूर रखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे आपको 4 चपाती की भूख है तो 4 की जगह आप 2.5 या 3 खाएं, 4 पूरी नहीं खानी, क्योंकि पानी के लिए भी जगह चाहिए और ऑक्सीजन के लिए भी जगह चाहिए। यदि आप पानी खाने के साथ पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पी रहे हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जब आप जीभ को स्वाद ज़्यादा देते हैं तो सबसे पहले आपका लीवर नहीं काम करता। लीवर पे या तो चिकनाहट जम जाएगी, या लीवर आपका फैटी हो जाएगा, या लीवर आपका सिकुड़ जाएगा। जब खाना आपका पचा नहीं, पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगी, पेट में जाके पित्ते के तेजाब बढ़ जाएगा और इसका जो गल करके सड़ करके वहाँ से गुर्दे में जाएगा। वो गुर्दे पे ऐसे जैसे पानी पे काई जमते ऐसे जम जाएगा, गुर्दा पूरा फिल्टर नहीं करेगा। अब आपको पेशाब में और पेट साफ करने में परेशानी आएगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी को बताना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है और ना ही कोई कागज पत्तर लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियाँ शरीर के अंदर पाई जाती हैं वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ अंदर जाके जैसे रेते पे पानी डाल के रेता उसको चूस लेता, पानी को बहने नहीं देता, ऐसे अंदर जाके अपना पूरा कर्म करके सिर के बाल से लेके पैर के तलुए तक के हर नस नाड़ी को ऐसे खोलती हैं जैसे जंग लगे हुए लोहे को गर्म पानी में तेजाब डाल के उससे साफ कर देते हैं। जंग उतर जाता है, लोहा चमक जाता है। ऐसे ही नॉर्मल खाना खाने वाले को कभी किसी किस्म का रोग नहीं होता। नमस्कार जी, मेरा नाम महेश्वर सिंह है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मोहाली, पंजाब में। मेरे को पेट में दर्द रहती थी और सूजा रहता था। मेरा सारी उम्र पेट का जो 36 इंच की वेस्ट थी वो साली 40 हो गई और घटे ही ना। जब कुछ खाऊं तो सूज जाता था और दर्द होनी शुरू हो जाती थी, और ना खाऊं तो सूजन रहती थी। दिल्ली आया हुआ हूँ स्वामी जी को दिखाने के लिए। वो सूजन भी मेरी कम हो गई है और दर्द तो अब है नहीं, मगर मेरी वेस्ट जो है 40 से 38 हो गई है
और भगवान करेगा स्वामी जी ने और दवाई दी है, उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनकी कृपा से मुझे ये बीमारी से फ़ायदा हुआ। अलकात्री मेरा नाम है, मैं बदरपुर से आई हूँ। मेरे को थायराइड था। पहले तो मैंने होली फैमिली में दवाई खाई, फिर मेडिकल से खाई, वहाँ भी कुछ आराम नहीं हुआ। ESI से खाई, शरीर मेरा फूलता ही गया। 56 किलो वजन था मेरा, उसके बाद मेरा 80 किलो वेट हो गया था। 80 से फिर 82। फिर मैंने टीवी में एक दिन ऐड देखी बाबा जी की, फिर हम यहाँ आए। यहाँ बाबा जी के पास अपनी नब्ज दिखाई। बाबा जी ने बोला कि आपको रसौली है, कि मैं 15 दिन की दवाई देता हूँ, अगर परहेज से खाओगे तो आप सही हो जाएगा, नहीं तो आपका वेट इससे भी डबल हो जाएगा। 15 दिन की दवाई खाई तो हमें कुछ आराम महसूस हुआ। आज हम चौथी बार आए हैं। आज बाबा जी ने बोला कि आपको 75% आराम है, और मुझे है आराम है। पहले चलती थी तो सांस फूलता था, थोड़ी सी दूर चलती थी थक जाती थी और थकावट महसूस होती थी। अब वो भी कुछ नहीं, अब ऐसे लगता शरीर पे कुछ है ही नहीं। फिलहाल हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या है समस्या। हेलो। हाँ जी, बताइए क्या सवाल है आपका। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, बताइए। ठीक है, पूछिए। मेरे को पीरियड नहीं रेगुलर आता, कभी कभी 2 महीने भी आता है, कभी 15 दिन में, और महीने भी कभी भी आता है। अनियमित है और बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा, देखो बेटा, या तो आप पैंट पहनती है, या कोई टाइट कपड़ा या प्लास्टिक का नाड़ा आपकी कमर में है, जिससे आपकी ट्यूबों के अंदर सिस्ट बने होंगे, यूट्रस में रसौली बनना शुरू होगी, तो आपको कहाँ से आराम मिलेगा। अब मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा, तो पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ हैं, खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, रोग के अनुसार जो भी रोग मिला सब दवाइयाँ दी जाएंगी। परंतु यहाँ आने का नियम है कि कमीज सलवार पहन के आना है, नाड़े वाली सलवार चाहिए। यदि उसमें प्लास्टिक का नाड़ा है तो आपकी नब्ज देख के आपको छोड़ दिया जाएगा कि पहले कपड़े बदलो। और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर आपका नामकरण होगा, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलेगा वो सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे, तो उसी दिन आपको कम से कम 10 से 15% आराम भी मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई खा के आपको कम से कम 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। परंतु यहाँ का नियम है कि बुधवार की छुट्टी रहती है, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं, किसी एक रोग की दवाई नहीं देते। यदि दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आते हैं उसी दिन 10 से 15% आराम जरूर मिलता है। फिलहाल हम इस कार्यक्रम से आपसे इजाज़त लेंगे। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।